18वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान पुष्टि मार्ग में किस स्वरूप से भावित हैं, किस स्वरूप से हम प्रभु की लीला और प्रभु के गुणों का या प्रभु के चरित्रों का जो है वो सेवा के अंतर्गत भावन करते हैं। तो उस क्रम में आपने इस बात को बताया कि भगवान जो हैं वो नंदराय जी यशोदा जी के पुत्र के रूप में विराजते हैं, और ऐसे भगवान के प्रति जब हम अपने हृदय में भाव करते हैं तब भगवान की उपस्थिति से हमारे लौकिक वैदिक आदि जितने भी बंधन हैं या उनसे जुड़ी हुई हमारी जो भी वासनाएं हैं वो क्रमशः निवृत्त होती है और भगवान को शीघ्र प्राप्त करने का विप्रयोग हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। और ऐसे जो प्रभु हैं उनमें श्री महाप्रभु जी निरुद्ध हैं, इसलिए महाप्रभु का भी जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसे ही स्वरूप का और श्री महाप्रभु जी के हृदय में सर्वदा भावित रूप से विराजमान प्रभु के सहित महाप्रभु जी के स्वरूप का भावन हमें करना चाहिए। तो 9वीं कारिका पर्यंत इतना विषय हमने देखा था। अब आगे मधुपालिजवोद्युक्त रोमालि सुविराजितम प्रसन्न वदनाम भोजम करुणारसवदृशम। शब्दार्थ: भ्रमर पंक्ति के वेग युक्त रोम पंक्ति करिके विशेष शोभित और प्रसन्न है मुखारविंद जिनके, ऐसे और करुणा दया रसवारी है दृष्टि जिनकी, ऐसे श्री कृष्ण को हृदय में स्थापन करें। टीका: श्री कृष्ण कैसे हैं? नाभि कमल पास रोमावली है, सो भ्रमर की पंक्ति की नाई शोभा देते है। मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न है, व्रज भक्तन के संग अनेक लीला करत हैं। ताको आनंद भयो है, ता करी वदन कमल अति प्रफुल्लित है। करुणारस संयुक्त है, भक्तन के ऊपर करुणा रस युक्त है, भक्तन के ऊपर करुणा दृष्टि करी रसपान करावत हैं। अब श्री ठाकुर जी के स्वरूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। तो नाभि कमल के पास जो रोमावली है वो भंवरों की पंक्ति की तरह शोभा देती है और मुखारविंद प्रभु का अत्यंत प्रसन्न है। ब्रज भक्तों के साथ अनेक लीला में प्रभु निमग्न हैं और उनसे प्रभु प्रसन्न है, इसलिए ब्रज भक्तों के साथ लीला युक्त होने से ही ठाकुर जी का मुखारविंद जो है वो प्रफुल्लित है और करुणा रस से पूरित है, भक्तों के ऊपर करुणा रस युक्त है और करुणा दृष्टि करके और अपने भक्ति का और अपने स्वरूप का आनंद भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं। बर्हि पिच्छ शिरोभूषम श्रृंगार रस रूपिणम एवं विधानंत गुणम विधाय हृदये सदा, तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावत् जीवं स्वधर्मतः, न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। शब्दार्थ: मयूर के पिच्छ को है मुकुट जिनको, ऐसे और श्रृंगार रस रूप ऐसे अनंत गुण वाले श्री कृष्ण को सदा हृदय में स्थापन करिके स्वधर्म सो जीवे तहाँ ताई इनकी सेवा करे, फल के अर्थ, भोग के अर्थ और प्रतिष्ठा की सिद्धि के अर्थ ना ही करे। टीका: बरही जो मोर के पिच्छता को मुकुट सवारी के मस्तक पे धरे हैं, तो ही श्रृंगार रस रूप है। मोर जब रसदान करते हैं तब नृत्य करते हैं, तैसे ही श्री ठाकुर जी मोर के मुकुट को श्रृंगार करी भक्तन को रसदान करते हैं। ताते हैं मोर मुकुट को श्रृंगार है, सो श्रृंगार रस रूप है। या भांति रासादिक लीला में अनेक जल स्थल लीला संयुक्त श्री कृष्ण को अपने हृदय में ध्यान करी, स्मरण करी, दर्शन करी, हृदय में सदा ही नित्य नियम करी धारण करे। टीका में यहाँ श्री गोपेश्वर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि मोर के पंखों का मुकुट जो है वो प्रभु अपने श्रीमस्तक के ऊपर धारण करते और यही श्रृंगार रस रूप है जिससे भक्त प्रभु के स्वरूप के ऊपर मोहित होते हैं।
तो मोर जब रसदान करता है तब वो नृत्य करता है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी भी मोर मुकुट का श्रृंगार करके जब भक्तों को रसदान करते हैं, इसलिए मोर मुकुट का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार रस रूप कहा गया है, क्योंकि उसे धारण करके प्रभु भी नृत्यमान होते हैं। इस प्रकार जब रास आदि की लीलाओं में भगवान अपने निज भक्तों को अंगीकार करके और उन्हें अपने भजन के आनंद का फल, अपरिमित फल प्रदान करते हैं, तब भगवान की लीला में जल स्थल लीला संयुक्त श्री कृष्ण का, अर्थात कि जितने भी जीव मात्र हैं उन सभी का अंगीकार करने के लिए, उन सभी के ऊपर कृपायुक्त होने के लिए भगवान अपनी लीला को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान का अपने हृदय में ध्यान करके, स्मरण करके, दर्शन करके और नित्य ही नियम करके प्रभु को अपने हृदय में हमें ऐसे स्वरूप से, जो प्रभु हम जैसे भक्तों को भजनानंद का अनुभव करवाने के लिए लीला युक्त हुए हैं, अवतरित हुए हैं, ऐसे प्रभु का स्मरण हमें करना चाहिए। ऊपर कहे ऐसे श्रृंगार रस रूप श्री कृष्ण को सदा हृदय में मानसी सेवा से ध्यान करे। तो प्रथम तनुजा वित्तजा सेवा मन लगाए के करे, तब मानसी सिद्ध होए। तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। कृष्ण सेवा सदा करनी सो मानसी उत्तम है। श्री कृष्ण की सेवा सदा करे तिनको मानसी सेवा सिद्ध होए। यह पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को धर्म है, जो कृष्ण की सेवा सिद्ध करे। तो अब यहाँ इति कर्तव्यता बता रहे हैं कि भगवान हृदय में हमें धारण करने चाहिए, परंतु हृदय में भगवान को धारण किया कैसे जा सकता है, तो उसकी प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में ये प्रक्रिया बताई है कि तनुवित्तजा सेवा करने से जब चित्त कृष्ण प्रवण होता है, तब वो सेवा की उत्तम अवस्था को हम मानसी अवस्था कहते हैं। तो तनुवित्तजा सेवा के द्वारा ही मानसी सेवा सिद्ध होती है। मानसी सेवा सिद्ध होने पर भगवान को हम अपने हृदय के अंदर धारण कर पाते हैं। इसलिए ये पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का धर्म है कि कृष्ण की सेवा को हम सिद्ध करें। जैसे ब्राह्मण गायत्री न जपे तो ब्राह्मण पनो जाए, तैसे वैष्णव होए के भगवत सेवा न करे तो वैष्णवता जाए। ताते श्री कृष्ण की सेवा अपनो स्वधर्म जानी के करे। तो यहाँ ये आप आज्ञा कर रहे हैं कि ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो गायत्री का जप करे, त्रिकाल संध्या करे। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि संध्या निवृत्त हो जाती है यदि किसी व्यक्ति की, तो उसका द्विजत्व उसके साथ ही निवृत्त हो जाता है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि उसी प्रकार से वैष्णव होने का अर्थ है भगवान का दास होना, और दासत्व की जो सिद्धि है वो सेवा के अतिरिक्त नहीं होती है। तो यदि हम सेवा परायण नहीं होते हैं तो बिना सेवा के हमारा दासत्व भी निवृत्त हो जाता है। इसलिए भगवत सेवा को हमें अपना स्वधर्म जानकर करना चाहिए कि दास होने के नाते ये हमारा मौलिक धर्म है। कछु लौकिक वैदिक मोक्ष आदि फल की आशा राखी के सेवा न करे। मैं सेवा करूंगा तो मुझको वैष्णव जानी के को कछु दे जाए, यह लोभ मन में न राखे और प्रतिष्ठा के अर्थ हु सेवा न करे। मैं सेवा करूंगा तो मेरी बड़ाई होएगी, लोक भलो वैष्णव जानेंगे, या भांति अपन को प्रसिद्ध करीवे के लिए सेवा न करे। तो श्री भागवत नवम स्कंद में भगवान दुर्वासा प्रति कहे हैं। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं गोपेश्वर जी कि ये भगवत सेवा ये हमारा स्वधर्म है। इसलिए कोई भी प्रकार की लौकिक वैदिक मोक्ष आदि फल की आशा रखे बिना भगवत सेवा अपना स्वधर्म जानकर प्रेम के आविष्करण के रूप में मार्ग में की जा सकती है। इसलिए कोई भी लोभ रखे बिना, कोई भी प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखे बिना भगवत सेवा में वो प्रवृत्ति करे। तो उसके लिए यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता को सजा हुई और सामने वाले जो है वो भी वैष्णव थे, राजा भी, तब भी जो देशाधिपति था वो, तब भी उन्होंने अपना वैष्णवत्व प्रकट नहीं किया। और फिर उन्हें स्वप्न के अंदर श्री गोसाई जी ने ये आज्ञा दी कि तुमने एक वैष्णव को प्रताड़ित किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात का ज्ञान ही नहीं था कि ये वैष्णव है। तो वो बात यहाँ बताना चाह रहे कि उन्होंने ये कहा दी जाए
या वैष्णव जानकर और मेरी सजा कम कर दी जाए, इस प्रकार से हमें अपने वैष्णवत्व को जो है वो उजागर नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे कोई भी प्रकार की लौकिक सहायता प्राप्त करने के लिए, लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या प्रतिष्ठा आदि की सिद्धि के लिए भगवत सेवा, पुष्टि मार्गीय सेवा नहीं की जा सकती। तो ये हमारे मार्ग के अंदर सर्वथा निषिद्ध है। तो उससे वो भक्ति जो है वो सोपाधिक हो जाती है, वो निरुपाधिक नहीं रह जाती। और निष्कामता और निरुपाधिकता ये पुष्टि मार्गीय भक्ति और पुष्टि मार्गीय सेवा के हृदय हैं, प्राण हैं। तो उनके बिना, निरुपाधिकता और निष्कामता के बिना जो भक्ति है, पुष्टि भक्ति है, वो निवृत्त हो जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसलिए उसके विषय में श्री गोपेश्वर जी यहाँ ये स्पष्टता कर रहे हैं। और प्रमाण के रूप में भगवान के दुर्वासा के प्रति जो वचन है उन्हें बता रहे। मत्सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत काल विप्लुतम। मेरी सेवा करी के प्राप्त भय ऐसे सालोक्य आदि 4 मोक्ष तिनको नाही चाहत है, काहे ते जो सेवा करी के पूर्ण है सो काल में डूबे ऐसे राज्यादिक को कैसे चाहे। इत्यादि वचन सो श्री भगवान कहत हैं, जो भक्त मेरी सेवा करी पूर्ण है, ता करी प्रतीत चारों प्रकार की मुक्ति सालों के सामीप्य सायुज्य सारूप्य में देत हो सो नाही लेत हैं। ऐसे पूर्ण निष्काम हैं, तिनको काल बाधित पदार्थ कहा है। या भांति मन पूर्वक सेवा करे सो वैष्णव को स्वधर्म है। तो यहाँ आप भागवत जी के इस वचन से ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्त जो है वो भगवत सेवा में प्रवण होने पर सालों के आदि मुक्तियों की भी आकांक्षा नहीं रखता है। तब फिर जो मर्त्य फल हैं, ऐसे राज्य, धन, संपत्ति आदि की प्राप्ति, ऐसे मर्त्य फलों की तो आकांक्षा वो कैसे रख सकता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि पूर्ण निष्कामता जो है वही पुष्टि मार्गीय धर्म है। इसलिए हमारे चित्त की कृष्ण प्रवणता हो, हमारा मन प्रभु में प्रवृत्त हो और हमारी भक्ति निरंतर बढ़े और हमारी भक्ति को हम प्रभु के प्रति जो है वो द्योतित करें। इन प्रयोजनों के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोजन के लिए पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा को किया नहीं जा सकता। तो वो स्पष्टता यहाँ श्री गोपेश्वर जी ने की। श्रीमदाचार्य मार्गेण नान्येनापि कदाचन न कल्पित प्रकारेण न दुर्भाव समन्वयात्। श्रीमदाचार्य जी ने सर्व निर्णय में सेवा प्रकार निरूपण किया है। ता रीति सो सेवा करे, अन्य मार्ग ते कबहू न करे। कल्पित प्रकार सो ग्रीष्म ऋतु में आभरण धरने इत्यादि सो न करे और दुर्भाव आ जाए, जैसे थोड़ी समृद्धि में आभरण वस्त्र आदि उत्तम न मिले तासो दुर्भाव आवे, तैसे न करे। टीका। वैष्णव सेवा करे सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग की रीति है ता अनुसार करे। कदाचित भूलि केहू अन्य मार्ग की रीति सो न करे और अपने मन ते कल्पित प्रकार सोहू न करे। जो प्रकार न जाने सो पुष्टि मार्गीय भगवदीय सो पूछी ले। मन कल्पित सर्वथा न करे, दुर्भाव सो न करे। जो जैसे लौकिक कार्य है तैसे सेवा हु है, ऐसे अश्रद्धा सो न करे। प्रीति पूर्वक सर्वोपरि परम फल रूप जानी के सेवा करे। तो यहाँ श्री गोपेश्वर जी और हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय प्रकरण में जो स्वयं परिचरित भक्त्या आदि वचनों से लेकर और ये आज्ञा दी है कि पुष्टि मार्गीय सेवा का प्रकार क्या है, पुष्टि मार्गीय सेवा की भावना क्या है। तो सर्वनिर्णय प्रकरण के साधन प्रकरण, जिसे भक्ति प्रकरण भी कहा जाता है, उसमें श्री महाप्रभु जी ने इस विषय को संक्षिप्त में स्पष्ट किया है और उसका विस्तार फिर श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका और सेवा भावना की कारिकाओं को प्रकट करके किया है। तो उन भावनाओं को और उस प्रक्रिया को ध्यान में लेकर पुष्टि मार्गीय सेवा में हमें प्रवृत्त होना चाहिए। अन्य अन्य संप्रदायों में भगवत स्वरूप की भावना, भगवत सेवा की भावना में भेद होने के कारण उन मार्गों का अनुसरण यदि हम करने जाते हैं तो वो हमारे स्वमार्गीय भाव और स्वमार्गीय प्रक्रिया से अनुरूप नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे अन्य मार्गों से प्रेरित होकर या कल्पित प्रकार से
पुष्टि मार्गीय सेवा को हमें नहीं करना चाहिए। हमारे मन में दुर्भाव आ जाए, अर्थात अति आग्रह और हठ के वशात भगवत सेवा करते करते भी उद्वेग बना रहे, ऐसी भी सेवा में हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज के समय में हम सोशल मीडिया के पीरियड में ये सब बातें थोड़ी ज्यादा सीरियसली समझने योग्य हो गई हैं, क्योंकि हमें सब जगह से सब कुछ दिखता रहता है। एक के समय में लोग अपने घरों के अंदर जब भगवत सेवा करते थे तो ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु के साथ या गांव में रहने वाले वैष्णवों के साथ उनका संपर्क होता था, और उन्हीं से मिलकर उन्हें जो कुछ भी ज्ञान होता था वो हो पाता था। परंतु आज हम देखें तो सेवा के नाम पर सब पदार्थों की उपलब्धि भी बहुत ज्यादा होने लग गई। ऐसी सजावट, मनोरथ आदि के पदार्थ भी बहुत ज्यादा उपलब्ध होने लग गए, और उनकी उपलब्धि सुलभ होने के कारण और ऐसे फोटोज, चित्र आदि जो कुछ भी हमें अन्य अन्य संप्रदाय, मंदिर, देवालय आदि में होने वाली सेवाओं के दिखाई देते हैं, उनसे प्रेरित होकर और हमारे चित्त में भी नए नए विचार आते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो इन सब के कारण लोग ऐसी भी प्रवृत्तियां करने लग गए हैं जिनका आज तक विचार भी हमने अपने संप्रदाय के अंदर कभी किया नहीं था, या हमारी सेवा प्रकार की ग्रंथों के अंदर, पुस्तकों में, या हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई सेवा के अंदर ऐसे किसी भी प्रकार को कभी देखा नहीं गया था। परंतु वो सब कुछ अब मार्ग में कुछ नया लाने की होड़ में, कंपटीशन में, और वस्तुओं की उपलब्धि को देखते हुए या अन्य संप्रदाय की परंपरा या प्रक्रियाओं को देखते देखते अपने यहाँ भी होने लग गया है। इसलिए आज के समय में पुराने लोगों को ये सब बातें कम कहनी पड़ती थी, क्योंकि कुछ नया दिखाई नहीं देता था अपने आसपास, जिससे ऐसी कोई प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीं होती थी कि हम ये करें या हम ये कुछ नया आज ट्राई करते हैं। तो उन सब के ऊपर कोई प्रकार का एक कंट्रोल बना रहता था, एक सीमा स्वाभाविक रूप से स्वतः ही बनी रहती थी। परंतु आज हम जिस समय के अंदर हैं, इस समय में वो लाइन ऑफ कंट्रोल या ऐसी कोई सीमा भी अब बनी नहीं रही है। तो सजावट के पदार्थों को हम देखते हैं तो प्लास्टिक के फूलों की फूल मंडली तक उपलब्ध होने लग गई, और मैंने कई सोशल मीडिया में ऐसे विदेश के हवेलियों के फोटोज भी देखे जहां उनका उपयोग भी होने लग गया है। अब पहली बात तो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर केवल कि ये सजावट के लिए नहीं है, ये शीतोपचार के लिए है, सुखोपचार के लिए है। तो पहली बात तो ये है कि प्लास्टिक अति अपवित्र पदार्थ होता है, इसलिए उसका संसर्ग या उसका प्रयोग भगवत सेवा में कम से कम प्रभु के इतने निकट तो किया नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि ऐसी सजावट करके और कौन सा शीतोपचार या सुखोपचार हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो तात्पर्य ये है कि ये सब चीजों की उपलब्धि लोगों के समय और शक्ति के अभाव में लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी सजावट करके और कम से कम आज के दिन हमने कुछ नया कर लिया, या आज के दिन इस क्रम को हमने पूरा कर लिया, क्योंकि नियम से लिखा गया है कि आज के दिन फूल मंडली होती है, लेकिन या तो फूलों की उपलब्धि नहीं है या हम करने के लिए समय और शक्ति से हम समर्थ नहीं है, वॉटएवर। तो उदाहरण के रूप में ये बात कही गई। ऐसे ही वस्त्रों को लेकर भी फैब्रिक बहुत प्रकार के उपलब्ध होने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहिए या कुछ भी नूतन उपलब्ध पदार्थों का हमें प्रभु में विनियोग नहीं करना चाहिए, परंतु उसके अंदर सुखोपचार, व्रजलीला की भावना का मिनिमम विवेक जो है वो हमारे संप्रदाय की परंपरा में आवश्यक है। और इस बात को हम बहुत विस्तार से पहले भी समझ चुके हैं कि व्रजलीला के क्रम को कंटिन्यू करने का आग्रह जो है वो हम अपने यहाँ क्यों रखते हैं। तो एक तो जो व्रज भक्त हैं उनका जो निष्काम और निरुपाधिक भाव है वो प्रभु को प्रिय है। तो सबसे पहला तो यही कारण है कि प्रभु उनसे प्रसन्न है, इसलिए हम उनके भावों का भगवत सेवा में प्रभु की प्रसन्नता के लिए समर्पण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ठाकुर जी जो है वो व्रजवासी हैं, व्रज में विराजते हैं नित्य ही, इसलिए ठाकुर जी को व्रज का माहौल, व्रज के पदार्थ, व्रज का वातावरण जो है वो प्रभु को प्रिय है।
तो हम अपने घर के अंदर ही व्रज मानते हैं। व्रज का भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों स्वरूप होते हैं, इसलिए जहां प्रभु विराजमान होते हैं आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप से वही व्रज होता है। तो वस्त्र हो या श्रृंगार हो, ठाकुर जी का अलंकरण हो, प्रभु के जो दर्शन है, ठाकुर जी के आसपास के पदार्थ, आसपास की सजावट, रंग आदि जो कुछ भी है वो हम व्रज के अनुरूप करते हैं। तो ठाकुर जी को ऐसा लगता है अपने घर में हूँ, अपने वातावरण में हूँ। तो हम जैसे जिस प्रदेश के होते हैं वहां का वस्त्र, वहां का खान पान, वहां की आदतें, ये हमारी नियत आदतें होती हैं। उसी प्रकार से वो प्रभु की भी ऐसी नियत आदतें हैं, ऐसा नियत ठाकुर जी का क्रम है, प्रभु का को उसकी आदत है। तो हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, परंतु वस्त्र, कपड़े, खाना पीना, ये सब कुछ अंततः हम ऐसा चाहते हैं जो हमारा अपना हो। तो गुजराती आदमी महाराष्ट्र जाकर भी गुजराती ही खाता है, या मराठी आदमी तमिलनाडु जाने के बाद भी मराठी ही वेश पहनता है और मराठी ही खाता है। एक दिन के लिए हम वहां की वेशभूषा को पहन लें और परमानेंटली हम उस कल्चर में अपने आप को बदल दें, इन दोनों में अंतर है। तो ठाकुर जी भी जो है वो व्रजवासी हैं, व्रज में विराजते हैं, इसलिए व्रज के अनुरूप भोजन, व्रज के अनुरूप भोज्य पेय पदार्थ, व्रज के अनुरूप वस्त्र, व्रज के अनुरूप अलंकरण, व्रज के ही अनुरूप साज सजावट, ये सब कुछ प्रभु को प्रिय लगती है। तो उस प्रियता का अनुभव करवाने के लिए हम अपने घर में और अपनी भगवत सेवा के अंदर उस व्रज को प्रकट करना चाहते हैं। उसे हम स्वयं भी उसका अनुभव करना चाहते हैं और प्रभु को भी ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि हाँ, आप अपने ही घर में हो, आप कहीं और नहीं हो। तो इस बात का हमें थोड़ा सावधानी से विचार करना चाहिए कि रामानुज मध्व संप्रदाय के अंदर जैसे भगवत सेवा जो है वो ऐश्वर्य भाव से की जाती है, वहां ऐश्वर्य भाव का जो है वो प्राधान्य है। तो प्रभु के ऐश्वर्य का, प्रभु की श्री का, प्रभु की शोभा का जो विचार है वो तदनुसार किया जाता है। इसलिए उनके द्वारा किए जाते जितने भी उपचार हैं वो ऐश्वर्य भाव के अनुरूप होते हैं और प्रभु के ऐश्वर्य का अनुभव करवाने के लिए होते हैं। इसलिए उस प्रकार का अगर हम अनुसरण करते हैं तो हम प्रभु के अंदर ऐसे ऐश्वर्य भाव का नित्य स्थापन अपने संप्रदाय में नहीं करते हैं। इसलिए उनका कोई भी प्रकार का, यद्यपि वो जो भाव है, जिनका भाव है वो हमारे लिए परम आदरणीय है, स्वीकृत है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु हम उस प्रकार के भाव के अनुरूप बने हुए नहीं है। तो प्रत्येक भक्त को अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भाव प्रभु प्रदान करते हैं। तो हमें जो अनुरूप भाव प्रदान किया गया है तदनुसार हमें भगवत सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो उसे यहाँ से हरिराय जी प्रमुखता से समझाना चाहते हैं कि इस बारे में हमें जो यहाँ ये कहा गया कि अन्य मार्ग का अनुसरण करना, तो अनुसरण का भी यही तात्पर्य है कि वो मार्ग, वहाँ की भावना, वहाँ की लीला, वहाँ का स्वरूप चिंतन और उन भक्तों के भावों से भावित प्रभु के अनुरूप उनके वहाँ उस क्रम को बनाया गया है। जो कुछ भी अनुरूप है, जिसे हम व्रजलीला में जिसका सामंजस्य कर सकते हैं या व्रजलीला के अनुरूप प्रभु के जिस किसी स्वरूप का हम चिंतन कर सकते हैं, उसका स्वीकरण, उसका स्वीकार और तदनुसार भगवत सेवा में प्रभु को की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करना, इसे हम अपने मार्ग में स्वीकृत कर सकते हैं। परंतु उन भावनाओं से विपरीत जो कुछ भी है या उसके अनुरूप जो कुछ भी नहीं है, उसका स्वीकार हम अपने मार्ग में भगवत सेवा के अंदर या हमारी भक्ति के स्वरूप में नहीं कर सकते। उससे रसाभास होता है, रस डेवलप नहीं होता है। तो इस विवेक को हमें अपने मन में बनाए रखना चाहिए। तो वस्त्र को लेकर हो या अलंकरण को लेकर हो, तो बहुत कुछ नया नया अब हमें अपने आसपास उपलब्ध होने लग गया। फैब्रिक भी उतने मिलने लग गए जो पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। श्रृंगार अलंकरण के प्रकार भी उतने ज्यादा उपलब्ध होने लग गए कि जितने अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। सजावट की वस्तुओं के अंदर भी इतना ही ज्यादा विस्तार हो गया जो पहले नहीं हुआ करता था। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमने अपने मार्ग में, हर जनरेशन अपने अपने तरीके से मार्ग में
कंट्रीब्यूट करती है, हर तरह से कंट्रीब्यूट करती है। और ऐसा जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन जो प्रभु को सुख प्रदान करने वाला हो, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति के अंदर कोई दोष नहीं है। परंतु व्रजलीला की भावना यदि उसके अंदर इंटैक्ट नहीं रहती, या प्रभु का सुखोपचार यदि उसके अंदर इंटैक्ट नहीं रहता, तो ऐसी किसी भी प्रक्रिया का कोई नूतन प्रक्रिया के रूप में हम अपने संप्रदाय में स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो हमारे माहौल को खराब करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को स्पॉइल करता है, और वो पुष्टि मार्गीय भावना के अनुरूप नहीं होने के कारण ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है वो हमारे लिए स्वीकृत नहीं है, वो हमारे लिए अनुरूप नहीं है। तो इसका विवेक जो है वो अपने अंदर बना रहना चाहिए। ऐश्वर्य भाव जहाँ ज्यादा स्ट्रांग होता है वहाँ सुखोपचार का उतना अधिक विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को कुछ भी अनुकूलता और प्रतिकूलता हो सकती है ऐसा विचार ऐश्वर्य भाव में नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है, त्रिलोक के स्वामी है। इसलिए प्रभु को ठंडी गर्मी लगती हो, ठाकुर जी को कड़क और पोचा लगता हो, ठाकुर जी को जो है वो ठंड में ठंडी के उष्णोपचार की आवश्यकता पड़ती हो, या गर्मी के दिनों में शीतोपचार की आवश्यकता पड़ती हो, इसका जो विचार है वो ऐश्वर्य भावात्मिका क्रम के अंदर नहीं किया जाता है। परंतु हम ऐश्वर्य भाव से प्रभु की सेवा नहीं करते। हम दास होने के नाते व्रजलीला के भावों को प्रभु ने अत्यधिक पसंद किया है, इसलिए उन्हीं स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में केवल और केवल व्रजलीला के अनुरूप ही भावों का और क्रमों का समर्पण हम अपने सेवा क्रम के अंदर, अपनी भक्ति के अंदर कर सकते हैं। और साथ साथ जो भी शास्त्र की पवित्रता अपवित्रता की मर्यादाएं हैं, उन सब का भी तदनुरूप विचार जो है वो किया जाता है। अभी रिसेंटली किसी हवेली के अंदर चीरहरण लीला का मनोरथ हुआ, का क्रम जो है वो पुष्टि मार्ग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने न कभी देखा, न हमने कभी ऐसा कुछ भी सुना। अब जिस किसी को भी ये विचार आया होगा, उसे इस बात का विचार नहीं है कि हम जो है वो अपने मार्ग के अंदर ठाकुर जी के प्रति अनन्य आश्रित होने के कारण हमने कोई कात्यायनी देवी का व्रत नहीं किया कि जिससे अप्रसन्न होकर ठाकुर जी ने ऐसी कोई लीला जो गोपिकाओं के प्रति प्रकट की, ऐसी हमारे प्रति प्रकट की हो। तो चीरहरण की जो लीला है उसका क्या भाव है, उसका क्या प्रयोजन है, उसके पीछे का क्या रीजन है, इन सब का जो विचार है वो जब हम हमारे स्वमार्गीय ग्रंथों को देखते हैं, सुबोधिनी में श्री महाप्रभु जी में ये बातें समझ में आ सकती है कि ये क्यों है और किस मात्र के कारण हम जो चाहें ऐसा करने लग जाएं और ऐसे चीरहरण के मनोरथ या मथुरा गमन के मनोरथ अपने संप्रदाय में होने लग जाएं। ये न तो सुखोपचार है और ना ही पुष्टि मार्गीय भावना के अनुरूप कोई क्रम है। उसी प्रकार से चंदन धराने का जैसा क्रम है, तो दक्षिण में रामानुज मध्व संप्रदाय में दोनों ही स्थानों पर उनके द्वारा सेवित जो स्वरूप हैं, उन्हें पूरे श्रीअंग के ऊपर चंदन धराया जाता है और सीधा श्रीअंग के ऊपर धराया जाता है। वो ऐश्वर्य भावात्मक क्रम है, वहां चंदन अंदर सुखोपचार का विचार जो है वो कम है, इसलिए वो ऐसा कर देते हैं। परंतु अपने यहाँ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम एक मलमल के वस्त्र को गुलाब जल के अंदर भिगोकर या सादे जल के अंदर भिगोकर ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग के ऊपर धराने के बाद उसके ऊपर चंदन का लेप करते हैं, वो भी जब अतिशय उष्ण वातावरण हो और उस नक्षत्र के पीरियड में हम चंदन ठाकुर जी को धराते हैं। अब ये क्रम और वो क्रम के अंदर भेद है। हैं तो जब वो सूख जाता है तो हमारे जो शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें तक खींच लेता है, इतना स्ट्रांग वो हो जाता है सूख जाने के बाद। तो हम सुखोपचार का विचार करते हैं कि ठाकुर जी को शीतलता भी होनी चाहिए और शीतलता होने के साथ साथ वो सुखरूप भी होना चाहिए। ये नहीं कि शाम को ठाकुर जी को 10 बार स्नान कराने के बाद ही वो चंदन ठाकुर जी के श्रीअंग से बड़ा हो सके। तो ये जो है वो अपना क्रम नहीं है, ये अपनी भावना नहीं है। तो
नूतन जो भी ऐसे पदार्थ बाजार में सजावट के, वस्त्र के, श्रृंगार के उपलब्ध होने लग जाते हैं। तो जैसे अभी कोई भी व्यक्ति कुछ भी मनोरथ यदि करता है, तो हमने ऐसी भर गर्मी के अंदर लाल घटा कर ली, ऐसी भर गर्मी के अंदर जरी धरा दी, ऐसी भर गर्मी के अंदर हमने ठाकुर जी को मस्तक से, श्रीमस्तक से चरण पर्यंत अलंकारों से लाद दिया, सिल्क के वस्त्र धरा दिए। ये सब अपने यहाँ का प्रकार नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम ठाकुर जी के सुखोपचार की भावना करते हैं, बहुत अत्यधिक करते हैं। वो उस हद तक करते हैं कि उस सुखोपचार से आगे बढ़कर कुछ भी अगर किया जाता है तो वो हमारे संप्रदाय की परंपरा के अंदर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो ये सब भावों का विचार करते हुए जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में, भक्ति प्रकरण में की है, और उसके साथ ही जो आज्ञा साधन दीपिका के अंदर श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी कर रहे हैं, सेवा भावनाओं की कारिकाओं में जो निर्देश हमें दिए गए हैं, और बाद के जो आचार्य हैं जिन्होंने प्रभु के सुख का अत्यधिक विचार करते हुए उस सेवा क्रम को, उस प्रणालिका का निर्माण किया है, उन सभी भावनाओं का अनुसरण करते हुए, एक मर्यादा के अंदर रहते हुए ही, स्वमार्गीय भावों के अनुरूप ही पुष्टिमार्गीय सेवा में प्रवृत्ति यदि की जाती है तो वो हमारे संप्रदाय और हमारे मार्ग की प्रणाली के अनुरूप है। अन्यथा ऐसा कोई भी जो कल्पित प्रकार है वो इन लॉन्ग टर्म जब प्रभु को सुखदायक नहीं रह जाता, प्रभु की प्रसन्नता के अनुरूप नहीं रह जाता, तो उससे पुष्टिमार्गीय सेवा, पुष्टिमार्गीय भाव और पुष्टिमार्गीय भक्ति जो है वो खंडित होती है। तो उस बात को यहाँ श्री गोपीनाथ जी, श्री हरिराय जी बहुत सावधानी से स्पष्ट करना चाह रहे हैं, और खास करके पुराने लोगों को कम, परंतु आधुनिक समय में जो ये सोशल मीडिया, भगवत सेवा के विस्तार का जो सुनामी आ गई है, उसमें इस विवेक को मेंटेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अन्यथा ऐसे कल्पित प्रकारों को प्रमोट करते करते या ऐसे कल्पित प्रकारों को स्वीकार करते करते हम हमारे संप्रदाय की जो मूल परंपरा है और हमारे संप्रदाय की जो अतिशय सूक्ष्म और उत्तम भगवत सेवा की जो भावना है उसे हम खो देंगे। तो इस विषय का विचार करना चाहिए। स्वमार्गीय ग्रंथों को प्रारंभिक रूप से साधन प्रकरण, साधन दीपिका, सेवा भावना के श्लोक, इन सब का अवलोकन करना चाहिए। फिर जो आचार्यों के द्वारा निर्मित सेवा रीति के जो ग्रंथ हैं, सातों घरों के जो ग्रंथ हैं, उन सभी में भी इस विषय का हमें अवलोकन करना चाहिए कि प्रभु के सुख का विचार सभी ने किस प्रकार से किया है, और जो भी नूतन क्रम का समावेश किया भी गया है उसे भी अपने संप्रदाय की मर्यादा को ध्यान में लेते हुए कैसे किया गया है। जैसे हम रथ यात्रा के क्रम में देखते हैं कि श्री गोसाई जी ने पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन करके और फिर अपने घर में रथ यात्रा का क्रम प्रारंभ किया, परंतु श्री गोसाई सेवा और भगवत भक्ति का प्रदर्शन हो जाए तो ठाकुर जी तदपि घर से बाहर कभी नहीं पधारे। तो घर में ही जो है वो ठाकुर जी को रथ में पधराया गया, ठाकुर जी की रथ यात्रा की गई, और वो व्रज में प्रभु जो है वो वर्षा काल में ऋतु का दर्शन और आनंद लेने के लिए पधारे हैं, उस भावना से ये किया गया। तो इसका जो सूक्ष्मता से विचार जैसे श्री गोसाई जी ने किया वो भी एक नूतन क्रम था। श्री महाप्रभु जी के काल में रथ यात्रा नहीं हुआ करती थी। उसी प्रकार वस्त्र श्रृंगार के भी बहुत से प्रकार श्री गोसाई जी ने हमारे संप्रदाय में समाविष्ट किए। ऐसे अलंकार का प्रकार जो है वो समाविष्ट नहीं किया गया था, परंतु उसे व्रजलीला की भावना के अनुरूप किया गया है। तो जो भी वस्त्र हम धराएं, जैसा भी हम अलंकरण करें, दर्शन करने पर ठाकुर जी व्रजवासी लगने चाहिए, ठाकुर जी व्रज के लगने चाहिए, ठाकुर जी गोप बालक लगने चाहिए। तो उसके अनुरूप जो कुछ भी है वो सब कुछ हम कर सकते हैं, परंतु ये विवेक हमें ध्यान में लेना चाहिए। और यदि हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि इस विवेक को हम नहीं रख पा रहे या इस बारे में हमें सूझ नहीं पड़ पा रही है, तब फिर ऐसे किसी भी नूतन क्रम का समावेश प्रचलित है जो हमारे संप्रदाय में चला आ रहा है, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए जब तक हम अपने अंदर ऐसे विवेक को
डेवलप ना कर पाए। तो इतनी स्पष्टता इस कारिका के विषय से हमें लेनी चाहिए। और आधुनिक समय में हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि सभी लोगों को कुछ विपरीत बुद्धि प्रकट हो गई है। तो वो सब स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है, इससे भक्ति बढ़ती नहीं है। पुष्टि मार्गीय सेवा का न तो इससे कोई विस्तार होता है और न ये प्रभु को प्रसन्नता प्रदान करने योग्य उपचार के रूप में स्वीकार्य भी हो सकते हैं। तो इतनी स्पष्टता के साथ आज का क्रम यहाँ रखते हैं। इस विषय में जो कुछ भी चर्चा करने के लिए यदि हो तो कल के सत्र में हम उनका विचार करेंगे।